जापानी फाइटर जेट ने पहली बार रूसी सैन्य विमान पर बरसाए आग, दो पुराने दुश्मनों के बीच फिर बड़ी तनातनी, जाने विवाद। जापान और रूस के बीच इस महीने की शुरुआत में भी आसमान में तनाव देखने को मिला था। ये तब हुआ था जब रूसी जेट्स ने जापान के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भरी थी। इसके बाद टोक्यो ने भी अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया। तब भी होकाइडो के उत्तरी द्वीप के आसपास ही तनातनी हुई थी। वर्षों के बाद एक बार फिर रूस जापान में तनातनी तेज होती दिख रही है। जापान ने कहा है कि रूस के गश्ती फाइटर जेट ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। टोक्यो ने कहा है कि सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच 3 बार रूसी जेट होकाइडो के मुख्य द्वीप पर जापान के हवाई क्षेत्र में आए। इस पर जापानी जेट ने उनको चेताया और फ्लेयर्स का इस्तेमाल भी किया। ये पहली बार है जब जापान ने रूसियों को चेतावनी देने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया है। लड़ाकू जेट फ्लेयर्स यानी तेज रोशनी का इस्तेमाल विरोधी को वापस जाने के लिए कड़ी चेतावनी देने के तौर पर करते हैं। जापानी लड़ाकू विमानों ने पहले रूसी विमान के खिलाफ इस तरह की चेतावनी जारी नहीं की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी Il-38 सैन्य गश्ती विमान ने सोमवार को उत्तरी द्वीप होकाइडो के पास 3 बार जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। इस पर जापान ने रेडियो संदेशों के माध्यम से विमान को चेतावनी देने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजा। तीसरी बार रूसी जेट के हवाई क्षेत्र में आने पर जापानी एयरक्राफ्ट ने फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। जापानी सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि हवाई घुसपैठिए के खिलाफ फ्लेयर्स का यह पहला प्रयोग था। योशिमासा हयाशी ने कहा कि जापान ने घुसपैठ के विरोध के लिए राजनयिक तरीका भी अपनाया है। रूस की स्टेट मीडिया ने इस घटना पर कोई रिपोर्ट नहीं की है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब रूसी और चीनी युद्धपोत जापान के उत्तरी तट के पास अभ्यास कर रहे हैं। वहीं सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। यूक्रेन और रूस इस समय भीषण युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस और जापान के बीच होकाइडो के पास रूस के कब्जे वाले द्वीपों पर काफी वर्षों से विवाद रहा है। इन द्वीपों को दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जापान से जब्त कर लिया गया था। रूसी विमान कभी कभी जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके जवाब में जापान को लड़ाकू जेट विमानों को तैनात करना पड़ता है। पिछले महीने भी एक चीनी सैन्य विमान ने पहली बार जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था।